सर सभी गांव में कम से कम 2 लाख वोट से जीतेगा। दिल में है गठबंधन है, हमारे इस चीज को चरण सिंह हमारे से बाहर नहीं है, हमारे दिलों में है चरण सिंह। पूरा गांव लोक दल का है जी, और पूरा ही लोक दल को वोट देगा, जयंत चौधरी की साथ देगा। नहीं नहीं जयंत को दूंगा, नहीं जयंत को दूंगा। कौन है, कोई भी बिरादरी नहीं लगी है, ठाकुर देख लो, गुज्जर देख लो, जाट देख लो, मोमडन सब एक तरफा है। कितना विकास होगा, पहले कहाँ था यहाँ विकास है? कितने हाईवे बन गए, कितनी रेलवे लाइन बन गई, कितनी मेट्रो बन गई। इस बढ़िया राज और आवा ही नहीं है। जी ताऊ जी, क्या नाम आपका? जयंदर। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी है? हरिंदर मलिक। मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि उनका पलड़ा भारी है? सारा काम हरिंदर मलिक का ही है। हाँ टोटल। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा गांव संजीव बालियान का है। संजीव बालान ने हमारा पुल हटा रखा है सड़क पे, बिटाव देवड़ू का। हमारे सबको मरने का खतरा है यहाँ से, का बेसुमार 1 मिनट। इससे 6 में है सारा काम हरिंदर मलिक। नहीं, आपके साथ ही कुछ कह रहे हैं कि देखिए पूरा गांव संजीव बालियान का है। झूठ बोलने में छन भर लोग हैं, ये संजीव ये दलाली करने वाले लोग हैं। ऐसे काम और सारा काम इससे 6 में है, ये पुल हटा संजीव ने। ये आपसी मतभेद हैं, ये मतलब चुनाव से पहले ये सब मतभेद पूरे हो जाएंगे, भूल जाएंगे, या चुनाव तक रहेंगे? हम चुनाव में तो कर सके मंत्री को, और क्या हम गोली चला सके मंत्री को, बस यही दिखा सके क्यों हटाया था हमारा पुल। हाँ हम वोट नहीं देने का सारा काम। हाँ मंत्री को तो मतलब जीत जाएंगे इस बार सपा उम्मीदवार? बिल्कुल, हर सूरत जीतेंगे। हाँ सभी गाँव में यही माहौल है? सभी गाँव में कम से कम 2 लाख वोट से जीतेगा। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? नीटू सारावत। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? गांव का चुनाव वैसे ठीक रहेगा, 90% गांव नरेंद्र मलिक साथ रहेगा। आपके गांव का ये हाल है या आसपास के सभी गांवों का? गांव का जट्टू के गांव में तो 90% की हालत हो रही। ट्यावे गांव में ऐसा प्रोग्राम हुआ कहीं हुआ ही नहीं आज तक ऐसा। और बिटाव तो स्थिति और मजबूत है। 150 ट्रैक्टर ट्यावे में थे, बिटाव तो में ऐसी रैली लिखड़ी उन्होंने कहते ना कि एक तरफ संजीव बालियान हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब टक्कर है? नहीं, टक्कर में कहाँ है, टक्कर तो है ही नहीं, टक्कर नहीं है। अजी सब नेता एक उमंग जुड़ गए संजीव बालियान के साथ। ये तो किसान लग रहे हैं, मजदूर है, किसान है, ये खिलाफ है। मतलब नेता एक तरफ हैं और जो किसान है वो एक तरफ है। बस में एक तरफ है। कहते हैं कि किसानों की पार्टी तो राष्ट्रीय लोकदल हुआ करती थी, अब तो गठबंधन हो गया। दिल में है गठबंधन है, हमारे इस चीज को चरण सिंह हमारे से बाहर नहीं है, हमारे दिलों में है चरण सिंह, बाकी रास्ता गलत है। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं सारे मतभेद बुला देना, सारे दरवाजे खोल देना। नहीं बुला तो मतभेद, जो गांव के लोग लग रहे हैं ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि इनके विचार हमारे मिलते नहीं इस चीज को लेकर, इसलिए हम खिलाफ जा रहे हैं। पूरा गांव खिलाफ जा रहा, किसान मजदूर सब खिलाफ जा रहा। ये है सारी बात सच्चाई की। मतलब आपसी मतभेद हैं गांव के, जो इनके विचारधारा मिलती नहीं हमारे से। जी क्या नाम है ताऊ जी आपका? नाम मेरा विजेंद्र सिंह है। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी रहेगा? भाई इब्जा गांव का पहला तो था उसी का ही, पर इब्जा दल नो पार्टी ठोका हुई इब्जा किसका बता सके हम। नहीं, आपका देखो, आप काफी तजर्बेकार हैं, बुजुर्ग हैं, कई चुनाव आपने देखे होंगे, कई गठबंधन आपने देखे होंगे। इस बार का चुनाव बताइए। पहला हमने जीत को जीता वो बैठे रहे थे हम। इस बार का बताइए, इस बार का वो जितना फायदा करेंगे इब्जा के पता लगे, बस संजीव जितना फायदा पहले भी। अब की बार किसको वोट देंगे आप? ईब की बार भाई वोट तो थी उसकी जयंत की, पर हरिंदर को दे देना। दे देंगे या पलटी मार देंगे? नहीं पलटी भी कोई बात नहीं, कुछ जरूरी नहीं, कुछ किसी पर ले नहीं रखा हम, कोई दलाल नहीं ना, हमें कोई नेता की नहीं जरूरत है कहा सकब हमें उस पर ही कुछ लेना हमें कोई ना। हम तो सीधे हैं, वोट के रहा है, वोट के लिए हमने। ऐसी बात है? हाँ बस हम मुझे लग नहीं रहा आप वोट देंगे। देखिए मैं बताऊं अपनी, मैं आंख में आंख देके पहचान जाता हूं इंसान क्या करने वाला। वोट नहीं देंगे आप? क्यों क्यों? इनसे मत घबरा, कोई बात नहीं है। डरना क्या मतलब, सब आजाद है यहाँ से। वोट हमने हमें पता नहीं, मगर हमारी वोट जयंत की थी, पर बाकी जो पार्टी हमारी इसकी लगी हरिंदर की होगी। हरिंदर को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी आपका क्या नाम बताओ जी? वीरेंद्र सिंह है। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या होगा आपकी बार? चुनाव तो ये पहले तो गई संजीव की थी, ये लट पलट होगा मामला, मुझे तो आधी सीधी दिख रहा है। आपका क्या मामला है? मैं तो संजीव बालियान को दूंगा। हाँ जी, ये आपके साथी कह रहे हैं कुछ काम किया नहीं, देखे गांव के सामने क्या कर दिया ये चुनाव। वो गलत कर दिया, उसे कहा मैं यहाँ भी कहा, पहले मांगा भी था पुल, और यहाँ भी कहा। हाँ ये जो आप ये सुनिए, ये जो आपके बराबर में बैठे हैं ताऊ जी, ये किसको देंगे? मुझे इन्होंने बताया नहीं, आप बताओ। भाई मैं क्या बताऊँ, तो भाई इसके भीतर की बात मैं दूसरे के भीतर कुकर जान सकूँ, बताओ। नहीं आपके साथ में बैठते हैं, देखिए तो इतनी बात तो की कहा हरिंदर की देंगे। हाँ तो आप क्यों नहीं देंगे फिर इनके कैसे? नहीं मन देने का, मन देने का। हाँ नहीं मैं तो जयंत को दूंगा। तो ऐसा क्यों है कि जयंत को देंगे आप?
बस मन मान रहा मेरा, मन मान रहा। हाँ देखिए इनका कहना है कि साथी जी इनके कुछ भी कह रहे हैं लेकिन इनका मन मान रहा है ये जयंत को वोट देंगे तो ये जयंत को वोट देंगे। चलिए और लोग नहीं नहीं, जयंत को दूंगा वोट। नहीं नहीं, जयंत को दूंगा। जी क्या नाम है आपका? सौरभ सहरावत। तो क्या आगामी चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा, क्या मानते हैं आप? भाई हरिंदर मलिक जीत रहा, लाखों वोट थे। ये 36 बिरादरी एक साथ है, हरिंदर मलिक चुनाव जीत रहा। ये चुनाव बहुत बढ़िया है, हरिंदर मलिक जीत रहा। समाजवादी पार्टी गांव बिटावदा में तो 80% वोट हरिंदर मलिक की है। गांव टियाव में तो जट्टू में सब 80%, 36 बिरादरी समर्थन दे रही है हरिंदर मलिक को। मंत्री गैल कहाँ है, कौन है? कोई भी बिरादरी नहीं लगी है। ठाकुर देख लो, गुज्जर देख लो, जाट देख लो, मोमडन सब एक तरफा है, कश्यप समाज कुछ है ही नहीं। कहीं भी मंत्री तो तीसरे नंबर पर रहेगा, तीसरे पर जाएगा। यहीं देख लो 4 जून को फेरा जो तीसरे पर जाएगा जिस दिन वोट को लगी। लेकिन मैं 4 जून को आऊंगा इधर ही, यहीं मिलूंगा। 4 जून को आइए, तीसरे पर जाएगा। दूसरे पर प्रजापत रहेगा, दारा सिंह प्रजापत दूसरे पर रहेगा। संजीव बालियान तो ज्यादा मेरे गांव में दारा सिंह की वोट है। जिस दिन खुला उस दिन देख लो। टियावे में देख लो, कल स्वागत है हरिंदर मलिक। मतलब ऐसा क्यों, ऐसा माहौल क्यों बन रहा? भाई वो काम ही नहीं करे उनने। किसका काम करा? 20 बार गया, 5 साल तक मंत्री गया, लो एक काम नहीं करा। हरिंदर मलिक को कहते हो फोन करो इब्जा काम होगा, किसी का ही एक रास्ता चल मैं दिखाऊ 100 मीटर का, देख गाड़ में तू ब्याह कसा पुल हटवा दिया हमारा। किसी गांव की सुनता नहीं, 4 आदमी की सुनेगा, प्रधानों की सुने सबकी। ये जन ये कहाँ जागे, किसान ये आदमी है, ये कहाँ जागे। और जो प्रधान को कह दे भाई हेलो हाँ बा प्रधान जी का ही काम होगा। मेरे गांव के कई चुनाव है, उनने बहुत गलत कर रखा। एक तरफा सुना वो प्रधानों की सुना और किसी की नहीं सुनता। जी क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार जी। तो कैसा विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? आपके आसपास के क्षेत्र में कैसा माहौल है, कौन जीतेगा? देखो जी, हमारा क्षेत्र लोकदल का क्षेत्र है। यहाँ तो चौधरी साहब ने, जैन चौधरी ने जैसे गठबंधन कर दिया बीजेपी के साथ, सब उसी को वोट देंगे यहाँ पे। आपके गांव के आदमी तो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। अजी नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं, ये तो 1-2 है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, परिवर्तन कुछ नहीं है जी। हाँ, पूरा गांव लोकदल का है जी, और पूरा ही लोकदल को वोट देगा, जैन चौधरी की साथ देगा। हाँ जी, मतलब आपके हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं है? अच्छा ये रूठे हुए हैं, मना लेंगे आप इनको? हाँ जी, सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे। अभी तो 5 दिन रह रहे, सब टाइम पर अपने आप मान जाएंगे जी। हाँ, तो ऐसा क्या, आप एक बात बताइए, ऐसा क्या कारण है कि जो चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन रहा है, जब लगातार 2 बार यहाँ पर से संजीव बालियान भारी मतों से कहें तो ये दूसरे चुनाव में थोड़ी टक्कर रही, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार ऐसा माहौल बन रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है जी, ये तो देखो कैंडिडेट से कोई नाराज नहीं है, ये सब अपनी जो है थोड़ी सी नाराजगी अपने आदमी से ही है। जो आदमी से है उन्हें हम मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कैंडिडेट से किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन हुआ, समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, समर्थन कर रहे जी हम। जी आपका क्या नाम है ताऊ जी? KP सिंह। तो कैसा विचार रखते हैं चुनाव को लेकर, कैसा माहौल चल रहा, कौन जीतेगा? चुनाव को लेकर तो माहौल सभी का ठीक है, पर ज़्यादातर भाजपा का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा। हाँ, अभी आपके गांव के कुछ साथी मौजूद थे, मैं उनसे बात करी, वो तो कह रहे हैं कि देखिए अब की बार तो हरिंदर मलिक जीत रहे हैं यहाँ से। देखो मैं आपको बताऊं, ये तो पब्लिक है, कहे कुछ निकले कुछ, भाई कहे कुछ निकले कुछ, ये तो एट ए टाइम तक अदल बदल होता रहता है। पर जो विकास की बात को देखते हुए पब्लिक का झुकाव उसी तरफ है, मोदी साइड। तो मतलब ये किस कारण है कि बीजेपी सरकार के कारण है जो, या फिर आपके प्रत्याशी हैं उनके कारण है? जितने भी प्रत्याशी हैं भाजपा में वे सारे बड़े सही हिसाब के हैं, सुलझे हुए नेता है। कितना विकास होगा, पहले कहाँ था यहाँ विकास है? कितने हाईवे बन गए, कितनी रेलवे लाइन बन गई, कितनी मेट्रो बन गई है? तो विकास तो हो ही रहा भाई, सबका साथ सबका विकास। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि जो आपके प्रत्याशी हैं वो केवल आम जनता से बात नहीं करते हैं, जो गांव के प्रधान है केवल उनसे बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब जनता से बातचीत होती है, सभी जनता से बात। ताऊ जी आपका क्या नाम है? धर्मवीर। देखिए आप काफ़ी तजर्बेकार मुझे लगते हैं, और काफ़ी मैं मानता हूं कि कई चुनाव आपने देखे होंगे और कई गठबंधन आपने देखे होंगे। ये जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ, इसके बाद में कैसा माहौल है और क्या होगा अब की बार? माहौल ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बढ़िया माहौल रहेगा। इससे सुबह पार्टी और कोई नहीं उठेगी। गांव के तो आपके कुछ आदमी कह रहे हैं कि इस बार क्या करें, तो क्या ही करें, इससे बढ़िया राज और आवा ही नहीं है।
यहाँ खुद गुंडागर्दी थी, यहाँ भी गुंडागर्दी साफ है यहाँ। इससे बढ़िया क्या हो गया? तो इस बार टक्कर नहीं है चुनाव में? कोई नहीं हट सकता, मिजान पर सब भाजपा बीजेपी आरएलडी गठबंधन पूरा पूरा बढ़िया रहेगा। प्रत्याशी ठीक काम कर रहे हैं आपके? हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। खूब बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, जो आप ही के गांव के कुछ लोग मिले मुझे, मैंने उनसे बात की, उनका कहना है कि ये प्रत्याशी बढ़िया नहीं है, इन्होंने गांव के लिए कुछ काम नहीं किया। इनसे बढ़िया काम किसी ने कहीं नहीं करा। संजीव बालियान घनी वोट तो जीत तक, तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो तो चलक रहे हैं, लौंड लुहाड़ है। और बढ़िया चलेगा काम बहुत। हाँ, इस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। मतलब आप बीजेपी के साथ में हैं या आरएलडी के साथ में हैं? हम तो इसके साथ में हैं, भाजपा के। भाजपा के। मतलब संजीव बालियान के साथ में आरएलडी आगे ठीक काम कर दिया। बढ़िया ज्यादा। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ के लोगों से बात की, इनका कहना है कि जी पलड़ा तो इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन का ही मजबूत रहने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार जो सपा के प्रत्याशी हैं हरिंदर मलिक, वो टक्कर दे सकते हैं और ये चुनाव भी जीत सकते हैं। तो देखिए ये चुनावी मतभेद हैं। अब क्या ये चुनाव के समय जब वोट डालने के लिए लोग जाएंगे, क्या ये पूरे हो पाते हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन की जीत होगी या फिर यहाँ पर इस बार परिवर्तन हो सकता है और समाजवादी पार्टी या फिर कहें तो बसपा के जो उम्मीदवार हैं, जो दारा सिंह प्रजापति हैं, क्या वो कुछ चमत्कार कर सकते हैं? ये तो हमें चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ये बात देखी जा सकती है कि गांव में जब हमने लोगों से बात की तो यहां पर पलड़ा बीजेपी आरएलडी गठबंधन का ही मजबूत नजर आ रहा है। अब क्या ये नतीजों में तब्दील होगा, उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिय के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।